जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे। धीरज चौहान जी, कृष्णा, मोहम्मद अख्तर, दिलीप कुमार, आकाश कुमार, निखिल, ऋषभ, सचिन, सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है। और प्यारे बच्चे, हम लोग पढ़ रहे थे आपका शाहजहां को। और शाहजहां को पढ़ते समय प्यारे बच्चे, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि शाहजहां के समय जो विदेशी लोग आए, पीटर मुंडी आया, निकोलस मनुची आया, फ्रांसिस बर्नियर आया और ट्रेवनियर आया। ये हमने पढ़े कब? पिछली क्लास में। इससे आगे आज हम शाहजहां के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है। तो शाहजहां के बारे में और कौन बातें आती हैं? तो शाहजहां के दरबारी कवि जो इसके कोर्ट में रहते थे, यानी दरबार में रहते थे, तो इसका राज कवि है अबू कालीन। याद रख लेना। पहले कुदसी था, एक कुदसी व्यक्ति भी है, याद रख लेना। पहले कुदसी, क्या नाम था उसका? कुदसी। और फिर बनाया था उसने अबू कालीन को। फिर अबू कालीन क्या बन गया था? उसका राज कवि बना था। ये दरबारी कवि हैं इसके। एक पंडित जगन्नाथ हैं। और पंडित जगन्नाथ जी की बुक का नाम है प्यारे बच्चे गंगा लहरी। क्या बोलोगे? गंगा लहरी। ये बात आपको याद रखनी। एक और व्यक्ति था इनके दरबार में, आप नोट करना चाहें तो, कलीम। क्या नाम है उसका? एक कवि और था, कलीम। क्या बोलोगे? कलीम एक कवि और था। और एक था इसी के दरबार में अब्दुल हमीद लाहौरी। और अब्दुल हमीद लाहौरी की बुक है, बोलेंगे भैया, अब्दुल हमीद लाहौरी की बुक है पादशाह नामा। विशाल भारती कह रहे हैं भैया खुसरो तो जहांगीर का ही पुत्र था, उसने जहांगीर के खिलाफ विद्रोह क्यों किया? बेटा गद्दी पे इन्होंने अपने पुत्र को नहीं छोड़ा, तो पिता को नहीं छोड़ा, बहुत सारे शासकों ने भाई को नहीं छोड़ा। राजगद्दी ऐसी ही चीज होती है जिसके लिए विद्रोह होते रहते हैं। इसमें इतने अचंभे की बात क्या है? ठीक है। शाहजहां के समय को शाहजहां के समय को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? स्थापत्य कला का, यानी गोल्डन एज ऑफ आर्किटेक्चर है। आर्किटेक्चर से क्या मतलब होता है भैया? आर्किटेक्चर से मतलब होता है जो बिल्डिंग बनती है। क्या बनती हैं? जो बिल्डिंग बनती हैं। अब इसके समय पर ऐसी कौन सी बिल्डिंग बन गई? क्या बोलेंगे? इसके समय पर ऐसी कौन सी बिल्डिंग बन गई जो इसके काल को स्वर्ण काल कहा गया? देखेंगे ध्यान से। निर्माण कार्य, ताजमहल पहला। अब ताज तो आप सारे बच्चे जानते हो। ताजमहल का निर्माण किसके समय हुआ? हम किसको पढ़ रहे हैं? शाहजहां को। ठीक है। ताजमहल 1631 से बनना शुरू हुआ और 1653 में पूर्ण हुआ। तो 22 वर्ष हैं, जिसको हम लगभग 20 वर्ष कहते हैं। 20 वर्ष इसके निर्माण में लगे। इसका डिजाइन अहमद खान ने बनाया। और निर्देशन, डिजाइन समझ रहे हो, इसके जो डिजाइनर है वो अहमद खान है, लेकिन जो निर्देशन दिया है, जो डायरेक्शन दिया है, वो ईशा खान। यानी एक होता है ना मजदूरों में ठेकेदार, जो मजदूरों को ये बताता रहता है कि कहाँ पर क्या बनना है। तो एक बार मैप बना करके दे दिया, आर्किटेक्चर है इसका अहमद लाहौरी, उसने एक डिजाइन दे दिया। और उसके बाद निर्देशन कौन कर रहा है मजदूरों का? ईसा खान। 20,000 मजदूर लगभग लगे। और आप लोगों ने एक बात सुनी होगी कि जिन लोगों ने ताजमहल को बनाया उनके हाथ काट दिए गए। तो वो एकदम से प्यारे बच्चे झूठी बात है। इतिहास में इसका कहीं कोई वर्णन नहीं है कि इसने हाथ काट दिए। दरअसल में हाथ काटना क्यों कहा है? कि इसने जो ताजमहल है उसके पास बसाई थी एक ताज नगरी। और ताज नगरी में इसने उन लोगों को जगह दी जिन्होंने ताजमहल को बनाया था। इसने बोला था कि आप कोई और काम मत करना, कोई और काम मत करना, और आपके पूरे जीवन की जिम्मेदारी शाहजहां या मुगल परिवार लेता है। इसलिए कहते हैं कि उनके हाथ काट दिए। हाथ मतलब भाई, एक कलाकार का काम क्या है? एक कलाकार का काम है किसी चीज को बनाना, और उसके उस काम को बंद कर दिया। तो इसके लिए इतिहासकारों ने लिखा है कि उन मजदूरों के हाथ काट दिए गए। ठीक है। इसका यह मतलब नहीं था कि हाथ को यहां से अलग कर दिया गया, ऐसा बिल्कुल नहीं। ठीक है। तो क्योंकि हम भी बचपन से पढ़ते हैं, इसीलिए तुम्हें भी जानना जरूरी है। 1983 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची, जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट है, उसमें शामिल कर लिया गया। ठीक है। क्योंकि देखो, यूनेस्को की भारत में कितनी सूची सूची में कितने स्थल हैं, बोलेंगे एक बार? तो आप कहेंगे भारत के भैया जी 40 स्थल हैं। कितने स्थल हैं भारत के? कुल 40 साइट हैं। और जिसमें ताजमहल सबसे शुरुआती दौर में
40 साइट में से प्रमुख है, मैं आपको बताऊंगा ये जब मैं आपको स्टैटिक जीके में पढ़ाऊंगा 40 स्थल कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले 1983 का है, आगरा का किला भी है, ताजमहल है, एलोरा की गुफाएं हैं। ये सब कब के हैं, क्या बोलेंगे, ये सब हैं आपके कब के, 1983 के। ताजमहल का पत्थर सफेद संगमरमर से बना है और ये कहां से लाया गया था, मकराना राजस्थान से लाया गया था। पित्रादुरा शैली का प्रयोग इसमें किया गया है। कल भी मैंने आपको बताया था पित्रादुरा शैली, आप जानते ना प्यारे बच्चे कि पित्रादुरा शैली क्या होती है। तो वो जो मार्बल है, पत्थर पर जो नक्काशी के डिजाइन है, उसी को हम क्या बोलते हैं, आपका क्या बोलेंगे, उसी को हम पित्रादुरा शैली कहते हैं। और मैंने क्या बताया था, शाहजहां ने इसका सबसे ज्यादा उपयोग किया है। पिछली ही क्लास में मैंने आपको बताया था कि शाहजहां ने सबसे ज्यादा उपयोग किया है इसका। ठीक है, आइए दूसरी बड़ी इमारत, देखो कितनी बड़ी बड़ी इमारतें इसने बनवाई हैं। ताजमहल प्रसिद्ध है, फिर लाल किला। लाल किला कहाँ का, दिल्ली का। आगरा का लाल किला नहीं, आगरा का लाल किला किसको बताया था मैंने, बोलोगे फटाफट से। तो आप कहेंगे प्यारे बच्चे, जो लाल किला है आपका, बोलेंगे एक बार। निखिल कुमार जी कह रहे हैं गुरुजी क्षमा चाहता हूं, लेकिन वास्तुकला और स्थापत्य कला एक ही है क्या, नहीं। देखो स्थापत्य कला में आपका प्यारे बच्चे डिजाइन आता है, लेकिन वास्तुकला एक विज्ञान है जो दिशाओं को देख करके, दिशाओं की स्थिति को देख करके क्या घर में स्थिति बनाई जाती है कि इधर ये कमरा होगा, इधर ये कमरा होगा, मुख इधर होगा, सूर्य की स्थिति इस तरह से आएगी, प्रकाश घर में इस तरह से पहुंचेगा। वो आपका सारी चीजें जो ग्रह नक्षत्र को देख करके घर बनाया जाए, तब वो वास्तुकला दोस्तों होती है। ठीक है, वो बड़ी इंजीनियरिंग है। मैंने बताया था ना आपको, याद है मैंने बताया था कभी उत्तर या दक्षिण की तरफ आप लोग सिर या पैर करके मत सोना, उसका रीजन है। तो ये परफेक्ट रीजन है। तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे, अपने बेड को ही नहीं करेंगे ना नॉर्थ या साउथ की तरफ, वो अपने बेड को ईस्ट टू वेस्ट कर लेंगे, तो झंझट ही खत्म है। तो ये इंजीनियरिंग है। ठीक है, चलो। लाल किला 1648 में बना है और यूनेस्को में कब शामिल हुआ, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में, विश्व विरासत सूची में 2007 में शामिल हुआ। बहुत बढ़िया, उमेश कुमार जी कह रहे हैं क्या कोई ताजमहल जैसी इमारत नहीं बना सकता सेम टू सेम, बिल्कुल बन सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मयूर सिंहासन, मयूर सिंहासन जिसको हम तख्ते ताउस कहते हैं, डिजाइन इसका बनाया बादल खां ने। और ये शाहजहां का थ्रोन था, सिंहासन था, इसी पे शाहजहां बैठता था। इसी में लगा हुआ था कोहिनूर हीरा। कोहिनूर हीरा जो किसने दिया आकर के इसको, कोहिनूर हीरा इसको ला करके दिया था, इसी के सेनापति थे मीर जुमला ने। मीर जुमला जो औरंगजेब के समय भी एक सेना नायक रहेगा, जो असम को जीतेगा जाकर के, मैंने कहीं नोट किया होगा पक्का। तो मयूर सिंहासन तख्ते ताउस का डिजाइन किसने बनाया है, बादल खां। तो कभी पूछे मयूर सिंहासन जो पिकॉक थ्रोन था, ये किसने बनवाया है। ठीक है, किसने बनवाया है, तो आप कहेंगे भैया जी ये बनवाया है आपका शाहजहां। बड़ी चीज है। ठीक है, क्या बोलोगे, कोहिनूर हीरा इसी में लगा हुआ है। इसी को लूटने आएगा नादिर शाह, ईरान का नेपोलियन, 1739 में इसको लूट करके ले जाएगा यहां से, दिल्ली से। चलो भाई आगे आएंगे। चौथा, इसने जो दिल्ली की जामा मस्जिद है, जिसको बड़ी मस्जिदों में भारत की सबसे बड़ी मस्जिद भी कहा जाता है, जामा मस्जिद दिल्ली को इसने बनवाया है। और आगरा के किले, आगरा के किले से मतलब क्या है, जो आगरा का रेड फोर्ट है। ठीक है, बोलेंगे भाई फटाफट से। आगरा के किले में दीवार ए आम नहीं, दीवान ए आम। आगरा के किले में दीवाने आम, दीवाने खास बनवाए। दीवाने आम किसके लिए होता था, जहां आम जनता से ये मिलता था। और दीवाने खास क्या था, जहां पर ये अपने खास यानी कि जो क्लोज लोग होते थे इनके, उनसे मिलता था। ठीक है, कोई दिक्कत। अब सिजदा और पैबोस किसने खत्म किए, ये प्यारे बच्चे आपका शाहजहां ने खत्म किए। तो आप लोग तो बताओगे ना मुझे किसने शुरू किए थे, कौन था वो खतरनाक सा शासक, बोलेगे तो सबका जवाब आएगा भैया जी वो बलबन था। ठीक है, तो बलबन के द्वारा जो प्रथाएं शुरू की गई। सर अब कोहिनूर हीरा कहाँ है, तो भैया कोहिनूर हीरा जो मेरे दोस्त, वो ब्रिटेन की महारानी के पास में है। मैंने आपको पहले ही बताया था, जब राजा रणजीत सिंह का जिक्र हम करेंगे तब आप बताएं। ठीक है, तब आपको बताएंगे इसकी सारी कहानी।
तीर्थ यात्रा कर, तीर्थ यात्रा पर कर किसने लगाया? ये शाहजहां ने लगाया। बाद में औरंगजेब इसको और थोप देगा। न्याय का दिन इसने कौन सा फिक्स किया था? शाहजहां ने बुधवार। संस्कृत कवि जगन्नाथ को महाकवि राय इसने कहा है। कौन से कवि? जगन्नाथ को ये उपाधि दी थी इसने। लाल खान को इसने गुण समुद्र की उपाधि दी। इसी के समय के एक विद्वान व्यक्ति, कौन? लाल खान को इसने कौन सी उपाधि दी? गुण समुद्र की उपाधि दी। ये बात, ये क्या है? ये कुछ आपका मतलब फैक्ट्स हैं जो शाहजहां से जुड़े, ये आपको पता होने चाहिए। वंश बिष्ट कह रहे हैं बलवंत छोटा डॉन वही है, वही है, वही है। नोट करेंगे एक बार। तो जामा मस्जिद हो गई। आगरा के किले में दीवाने आम दीवाने खास, सिजदा पैबोस इसी ने खत्म कराई। याद है ना, जिसमें बलबन ये कहता था कि भाई घुटने पर हो जाओ और अब अंगूठा चूमो, इसने बोला इसको खत्म करो। ठीक है। तीर्थ यात्रा कर इसने लगाया। न्याय का दिन ये बुधवार है। संस्कृत कवि जगन्नाथ को महाकवि राय की उपाधि। सर, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कैसे शामिल होते हैं? प्यारे बच्चे, ये तो मापदंड है, आप पढ़ सकते हैं एक बार यूनेस्को की साइट पर जाकर के। अब मैं आपको ये बताने लग जाऊं यहाँ तो कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। ये जो आपके दिमाग में प्रश्न आते हैं ना इधर उधर के, तो इनके लिए आप रिसर्च करो। और ये जो बहुत बेहतर स्टूडेंट होता है उसके दिमाग में ही ऐसे डाउट आते हैं कि बहुत प्रश्न, आपका जिज्ञासा आपके अंदर पैदा हुई है, और कहते हैं जिज्ञासु छात्र बहुत आगे जाता है। तो आपने सोचा ना यूनेस्को में शामिल होने के लिए क्या चाहिए, तो इसके मापदंड पढ़ो, है ना, कि यूनेस्को कमेटी क्या सोचती होगी कि भारत के सिर्फ 40 ही स्थल लिए गए और दुनिया के इसने लगभग, अगर बात करें 1250 स्थल, अगर बात करें परफेक्ट, तो 1158 के करीब स्थल हैं जो बढ़ते रहते हैं। ठीक है, आगे आ जाए। शाहजहां की तबीयत खराब होने के कारण, शाहजहां की तबीयत खराब होती है 1657 में। तो 1657 के बाद दिल्ली की गद्दी पर उत्तराधिकार के युद्ध हुए। भाई अब कौन है? शाहजहां। शाहजहां के बाद इसके बेटे के नाम बताएंगे, चार जो इसने पोस्टिंग दे रखी थी। अच्छा मुझे बताएं, अपने किस बेटे को सबसे ज्यादा प्यार करता था? शाहजहां क्या चाहता था? गद्दी पर कौन बैठे? तो आप कहेंगे गद्दी पर बैठे कौन? आपका बोलेंगे एक बार, ये चाहता था साहिब बुलंद इकबाल। दारा सिकोह जो इसका बड़ा बेटा था, जिसको ये सबसे ज्यादा प्यार करता था, वो सोचता था कि गद्दी पर बैठे। ठीक है। तो शाहजहां की तबीयत खराब होने के कारण 1657 के बाद दिल्ली की गद्दी के लिए उत्तराधिकार के युद्ध हुए। धर्मट का युद्ध। अब बताओ, धर्मट का युद्ध 1658 औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच हुआ। तो देखो यहां पर क्या था, यहां पर था बीमार था शाहजहां, और पंजाब में था दारा सिकोह। तो पास कौन है? दारा सिकोह। तो इधर ये खबर फैल गई कि भाई जो शाहजहां है वो मर चुका है। तो इधर से सेना लेकर के चल दिया आपका, कौन? मरा नहीं था शाहजहां, सेना लेकर के चल दिया औरंगजेब, क्योंकि वो दक्षिण में था। और दक्षिण में यहां से अपने लोगों को साथ मिलाते हुए चला, और पहले जाकर के एमपी में, मध्य प्रदेश में उज्जैन के पास में धर्मट का युद्ध हुआ। औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच में कौन जीता है? उत्तराधिकार के सारे युद्ध आपका औरंगजेब जीता। ठीक है। तो शाहजहां क्या बोलोगे? औरंगजेब इसको जीत जाता है। सामूगढ़। अब यहां जीत गई सेना, तो इसने बैकअप कर लिया पीछे। दारा सिकोह ने फिर प्रयास किया, ये दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है, तो दिल्ली से पहले एमपी से आगे फिर आगरा पड़ा। आगरा में जो सामूगढ़ जगह है वहां पर युद्ध हुआ। ठीक है। तो औरंगजेब वर्सेस दारा सिकोह, इसको भी कौन जीता? औरंगजेब जी। तो क्या बोलेंगे? अभी एक और होगी देवराई की फाइनल लड़ाई जो होगी, जिससे दारा सिकोह का अंत हो जाएगा। दारा सिकोह को क्या बोलेंगे? गद्दी से, मतलब वारिस तो वही था ना, शाहजहां तो चाहता था गद्दी पर वही बैठे, लेकिन हुआ क्या कि धर्मट का युद्ध भी है हार गया। कहां पर? आपका एमपी, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से ऊपर फिर आगरा, और दिल्ली के समीप अब तो आ गया औरंगजेब जो दक्षिण से चल के आया। ठीक है, देखेंगे ध्यान से। यह युद्ध जीतने के बाद औरंगजेब का पहला राज्याभिषेक हुआ। कौन से युद्ध को जीतने के बाद में? आपका क्या बोलोगे? जो इसने आगरा में जीता है, आपका क्या बोलेंगे? सामूगढ़ का युद्ध। क्या बोलोगे? क्योंकि कौन सा जीता इसने? आगरा के पास सामूगढ़। और सामूगढ़ को जीतते ही जीत तय हो गई औरंगजेब की कि भाई अब बहुत आसान है दारा सिकोह को हराना। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। तो इस युद्ध को जीतने के बाद औरंगजेब ने अपना पहला प्यारे बच्चे कोरोनेशन कराया। ये उत्तराधिकार का अंतिम युद्ध है। तो पूछा भी जाता है औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच उत्तराधिकार का पहला और अंतिम युद्ध।
अंतिम युद्ध कौन सा है? देवराई का युद्ध 1659 में हुआ। कहां पर? अजमेर में हुआ। कहां पर हुआ? अजमेर में। इसमें फाइनली किसको आपका कैद कर लिया गया? इसी, देखना, सामूगढ़, पहले सामूगढ़ की कहानी सुनो उसकी। सामूगढ़ के युद्ध के बाद शाहजहां को बंदी बना लिया गया था आगरा में, और शाहबुर्ज आगरा में कैद कर लिया गया। शाहजहां ने कहा मुझको तो ऐसी जगह रख दो जहां से, क्या बोलेंगे, जहां से मुझको ताजमहल दिखता हो। तो इसको शाहबुर्ज में कैद कर लिया गया, इमारत में। और वहीं पर 1666 में मौत हो गई। सीन 2 पे एक बार दिखा देंगे, कई बच्चों के लिए ना दिख रहा हो तो। क्या बोलेंगे? 1666 में। यानी कैद तो किया गया शाहजहां को 1658 में। और कितने साल शाहजहां कैद रहा? शाहजहां कैद रहा आपका 8 वर्ष। 8 साल तक औरंगजेब ने इसको, अपने पिता को, क्या बोलते, कैद में रखा है। लिमिटेड खाना देता था, लिमिटेड पीने को देता था, क्या बोलता था, लिमिटेड पीने को देता था यहां पर। और प्यारे बच्चे, यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या है? यहां पर इंपॉर्टेंट बात है आपकी कि इसकी सेवा कौन करती थी। यहां और कोई लोग नहीं थे, क्योंकि कई बार पत्र लिखे हैं, कई बार पत्र लिखे आपका किसने? शाहजहां ने। किसको? औरंगजेब को, कि मेरा यहां दिल नहीं लगता है, कुछ बच्चों को भेज दो। तो कौन रहती थी? इसकी एक बेटी जहान आरा। याद है? रोशन आरा, गोहन आरा, जहान आरा। तो गोहन आरा तो जासूस है, किसकी? औरंगजेब की। वो गद्दी पर बैठ के दक्षिण में बैठे औरंगजेब को सूचनाएं देती रहती थी, भैया यहां ये चल रहा है दिल्ली के दरबार में। जहान आरा, जो अपने भाई दारा सिकोह के थोड़े पक्ष में थी, इसको इसने झोंक दिया अपने पिता की सेवा के लिए। तुम भी बंद रहो, तुम भी बंद रहो, ठीक है? इतनी बात में कोई दिक्कत? अच्छा, इस युद्ध को जीतने के बाद, और यही वो युद्ध था जब औरंगजेब ने, मतलब दारा सिकोह के साथ साथ में अपने अन्य भाइयों को भी क्या कर दिया? बैकफुट पे लेकर के आया। दारा सिकोह के बारे में जाने, चिंटू पे दिखा दिए, दिखा दो बच्चों को। दारा सिकोह, जिसको हम लघु अकबर भी कहते हैं, या इसी को एक उपाधि दी जाती है, शाह ए बुलंद इकबाल। ये शाहजहां ने इसको कहा था, नोट करना। किसने कहा था? शाहजहां ने। शाह ए बुलंद इकबाल। और कहते हैं मतलब कि इस व्यक्ति का, जैसे कुछ इतिहासकारों ने लिखा, मैं तो इस कथन को गलत कहूंगा, बोले कि इसका मतलब आध्यात्मिक होना इसका नाश ले गया। ऐसा नहीं है, बहुत सारे हिंदुस्तान के शासक आध्यात्मिक रहे हैं। अब ये दारा सिकोह के जो आध्यात्मिक गुरु थे, ये थे मियां मीर, जिनसे इन्होंने आध्यात्म की शिक्षा ली। हिंदू विद्वान लाल वैगारगी इनके गुरु हुए। मतलब इन्होंने देखा कि ये सूफी संतों की कहानी क्या है, सूफी संतों की पवित्रता क्या है, ये ज्ञान क्या है। फिर ये भारत के जितने भी योगी थे, जितने भी महर्षि थे, उन लोगों से मिले, उनसे ज्ञान लिया। और 52 जो उपनिषद हैं, जिनको हम वेदांत कहते हैं, 52 उपनिषद वेदांत, 52 उपनिषदों का क्या कर दिया? फारसी में अनुवाद कर दिया, और नाम दिया सीर ए अकबर। कादरी नाम से रचनाएं लिखता था। और इसकी रचना बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये सजमनी मजम, मजम उल बहरीन। चलिए, पुलिस 2020 ने पूछा, एसएससी जीडी 2019 ने पूछा, मजमुल बहरीन किसकी रचना है? ठीक है। योग वशिष्ठ और भगवत गीता का फारसी में अनुवाद किया। आप समझ रहे हो? शाह इकबाल इसी का नाम है। मतलब इतना इंटेलिजेंट शासक, इतना इंटेलिजेंट शासक भैया, आप सोचो। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो किधर आपका, किधर मुख कर लेता है आपका, और ये खबरें उड़ जाती हैं कि ये व्यक्ति बहुत जल्द हिंदू धर्म को अपनाएगा। किसको अपनाएगा? हिंदू धर्म को ये व्यक्ति बहुत जल्दी अपनाएगा। खोया रहता, और कहते हैं कि भाई इसको प्यार तो करता ही था शाहजहां। जितने पैसे, जितने फंड, जितनी पेंशन इसकी आती, उस सारे के सारे को ये प्यारे बच्चे रचना लिखने में खर्च करता था, अनुवाद में बड़े विद्वानों के साथ बैठा रहता, गोष्ठी करता रहता। और लगभग मतलब ये कहते हैं कि अगर दारा सिकोह जिंदा रहता तो बहुत जल्दी ये हिंदू धर्म को स्वीकार कर लेता, ऐसा इतिहासकारों का मत है। जैसे लैनपूल ने भी लिखा है, एल्फिस्टन ने भी लिखा है, कि बहुत जल्द ये क्या करने वाला था? हिंदू धर्म को अपनाने ही वाला था, इतना ये प्रभावित हो गया था। और यही वो वजह ही थी जिनकी वजह से ये ध्यान नहीं दे पाया अपने सैन्य प्रशासन पर। और सैन्य प्रशासन पर ध्यान दिया किसने? औरंगजेब। औरंगजेब तो जीत गया। अब औरंगजेब जीत गया तो दारा सिकोह को उसने एक मरियल से हाथी पर बैठाया, गंदे कपड़े, कहते गंदी पगड़ी, गंदे कपड़े, ये लेकर के इसको आपका
सारे शहर में कालिख लपेट के घुमाया गया और बड़ा अंत है। और कहते हैं फिर अंत में शाहजहां, सॉरी सॉरी, अंत में क्या किया, शाहजहां को तो बंदी बना लिया, औरंगजेब ने इसकी गर्दन कटवा दी। ठीक है, क्या कर लिया, औरंगजेब ने अंत में इसकी गर्दन कटवा दी और बोला इस काफिर की गर्दन काट दो। काफिर मतलब बोलते जो मुसलमानों के विरुद्ध सोचे, जो मुस्लिम धर्म से अलावा कुछ सोचे, वो काफिर है। और हिंदुओं को विशेषतः काफिर कहते थे। ठीक है, आगे आएंगे, अगली कहानी पर चले। तो गद्दी पर फाइनली कौन आ गया है, औरंगजेब। अगर मैं बात करूं हिंदुस्तान का सबसे क्रूर शासक, जो पर्सनल उसका कैरेक्टर है, मतलब वो खुद के अपने जीवन के लिए एक सही व्यक्ति है। खुद के मतलब अपने पर्सनल के लिए, मतलब बहुत ज्यादा वैभव नहीं, बहुत ज्यादा खर्चा नहीं, मिनिमल में जिया, तो खुद के पर्सनल के लिए ठीक है। लेकिन हिंदुओं का ये पूर्व विरोधी साबित हुआ और इसने ये कसम ले ली कि मैं हिंदू धर्म को जो है मैक्सिमम तब्दील करके रहूंगा। सबसे ज्यादा कन्वर्जेंस हिंदू धर्म के इस्लाम में जो हुए वो औरंगजेब के समय हुए। सबसे ज्यादा अत्याचार जो सहने पड़े वो औरंगजेब के समय पर सहने पड़े। सबसे ज्यादा मंदिर जो तोड़े गए वो औरंगजेब के समय पर तोड़े गए। और सबसे ज्यादा क्रूरता, सबसे ज्यादा जो अन्य लोगों की हत्याएं हुई मुस्लिमों के अलावा, यानी जो इस्लाम को कन्वर्ट कर रहा था, इस्लाम में जो कन्वर्ट हो गया, उनको छोड़ के बाकी लोगों की हत्याएं सबसे ज्यादा, क्या बोलोगे, सबसे ज्यादा ये औरंगजेब के समय पर हुई। ठीक है जी, दिल्ली की गद्दी पर दूसरा सबसे लंबा शासनकाल है इसका। यानी दूसरा तो सबसे लंबा किसका है, अकबर का 49 वर्ष, इसका भी 49 वर्ष है, लेकिन अकबर का कुछ दिन इससे ज्यादा है। ठीक है, इसकी जो उपाधि है, इसकी उपाधि है बहादुर, इसी को कहते हैं जिंदा पीर। जिंदा पीर मतलब जो इस्लाम को एकदम पूर्णतः फॉलो करता है वो पीर है। आलमगीर इसको कहा गया। इसके दो राज्याभिषेक हुए। बहुत पूछा जाता है किस मुगल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ। मतलब ऐसे राज्याभिषेक तो 2 बार अकबर को भी गद्दी पर बैठा गया, लेकिन अकबर के पहले वाले राज्याभिषेक को पूर्ण राज्याभिषेक नहीं माना जाता क्योंकि वो बस एक फॉर्मेलिटी थी। 2 बार राज्याभिषेक हुए। 31 जुलाई 1658, ठीक है, ये आगरा में, जब इसने सामूगढ़ का युद्ध जीता। 15 जुलाई 1659 ये दिल्ली में हुआ। सर कुछ लोग औरंगजेब को महान मानते हैं, अंकेश कुमार जी, नहीं हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है प्यारे बच्चे। दरअसल में हम लोग क्या होता है कि हम लोग कई बार हकीकत से हटके हम लोग धर्म के चश्मे से कुछ चीजों को देखने लग जाते हैं। बल्कि जो हकीकत है उसको हकीकत ही रहने दिया जाए तो ज्यादा बेहतर है। औरंगजेब एक क्रूर और एक निर्दयी शासक था और हिंदुस्तान में हिंदू धर्म पर सबसे ज्यादा अत्याचार इसने किए, यही एक सत्य है। अब इसको लोग अपने हिसाब से मॉडिफाइड करेंगे। मान के चलो कोई मुस्लिम व्यक्ति है वो कहेगा नहीं औरंगजेब, बहुत सारे औरंगजेब को फॉलो करते हैं। आप दुनिया में देखो ना, बहुत सारे लोग अफजल गुरु को फॉलो करते हैं। इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आतंकवादियों को फॉलो करते हैं। ओसामा बिन लादेन के क्या फॉलोअर्स नहीं है? दुनिया में जो लोग आतंकवाद करते हैं उनके भी फॉलोअर्स होते हैं। और आपको क्या लगता है दुनिया में जो देवता है उनके हेटर्स नहीं है? क्या भगवान इंद्र के लिए कहानियां नहीं रची गई, झूठी कहानियां? आप कितना सत्य जानते हैं? आपको क्या लगता है हमारे शास्त्रों के ऊपर क्या झूठी कहानियां नहीं रची गई? रामचरितमानस के ऊपर क्या झूठी कहानियां नहीं रची गई? तो अच्छी चीजों के हेटर्स और बेकार चीजों के फॉलोअर्स होना ये कॉमन बात है। लेकिन आपको पता होना चाहिए सत्य क्या है। सत्य वो भी जानते हैं। जो लोग हेटर्स एंड फॉलोअर्स होते हैं, कुछ तो हो जाते हैं जैसे जिनको हम लोग नाम देते हैं, आजकल एक शब्द चल रहा है अंधभक्त, आजकल ये बड़ा चलता है। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बीजेपी के जो फॉलोअर्स है वो अंधभक्त है। और किसी भी विचारधारा को आंख बंद करके मान लेना ये वास्तव में अंधभक्ति है। वो चाहे समाजवादी पार्टी के हों, बहुजन समाजवादी पार्टी के हों, या फिर आपका कांग्रेस के हों, आपका बीजेपी के हों, ये किसी के आसपा के हों, किसी के भी हो, प्रसपा के हों। तो ये जो लोग हैं, आप किसी भी चीज को बस मान लें और आप उसके बारे में रिसर्च ना करें, तो ये तो मैं तो कहूँगा आपकी मूर्खता है। तो आपको सिर्फ कभी चीज को जिंदगी में मानना नहीं है, आपको एटलीस्ट थोड़ा पता होना चाहिए, ज्यादा नहीं तो भी हाँ ये विचारधारा सही है। तो 2 बार राज्याभिषेक हुआ है, 31 जुलाई को और उसके बाद अगले साल 15 जुलाई 1659 को। पहले वाला आगरा में, दिल्ली में, कई जगह लिखा होता है दोनों दिल्ली में हुआ, गलत है। दिल्ली ये पहुंचा भी नहीं था। इसके शिक्षक का नाम है लतीफ सुल्तानपुरी। इसकी माता का नाम क्या है, मुमताज महल, जिसकी याद में क्या बना, ताजमहल बना। ठीक है, चलो। पत्नी है दिलरास बानो बेगम।
एक बच्चे ने पूछा, सर दुनिया में कितने प्रकार के लोग हैं? बेटा, मैं अपने आप को ऐसा रोक के रखता हूँ। मुझे लगता है कि मैं आपको ऐसी बातें करूँ तो जैसे कुछ दिन नहीं होते, 10-5 दिन या 15 दिन में मैं बहुत ज़्यादा वायरल हो सकता हूँ। लेकिन मैं खुद को रोक के रखता हूँ ऐसी बात करने से। तुम मुझसे इधर-उधर की बातें मत किया करो। दुनिया में कितने प्रकार, आप सोचो दुनिया में कितने प्रकार के शेर होते हैं। तो प्रकार होना ये अलग चीज़ है, मैं तुम्हें समझाऊँ। शेर की क्या चाहत होती होगी? शेर की कुछ चाहतें होती है फिक्स, एक शिकार, बढ़िया शिकार, और एक शेरनी उसके साथ अच्छी हो। तो शेरों की होती है 2 प्रजाति। अब आप कहोगे नहीं जी ऐसा शेर, एशियाई शेर, ये कोई प्रजातियाँ नहीं है। चाहत के आधार पर इंसान बनते हैं, जातियाँ बनती हैं। मनुष्य की कितनी चाहतें होती होंगी? आप सोचो। मनुष्य की चाहतें होती होंगी, आपका मनुष्य को क्या चाहिए? बहुत सारे लोगों को प्यार चाहिए, बहुत सारे लोगों को पैसा चाहिए, बहुत सारे लोगों को मान के चलो अध्यात्म से जुड़ना, बहुत सारे लोगों को आप समझोगे कि बहुत सारे लोगों को क्वीन अच्छी चाहिए, ठीक है? बहुत सारे लोगों को नीच हरकतें करनी है। दुनिया में तुम इंसानों को बाँटोगे 6-7 तरह के लोग ही मिलेंगे तुम्हें, ठीक है? इससे ज़्यादा लोग नहीं मिलेंगे। ये 800 साढ़े 800 करोड़ लगभग लोग हो चुके हैं। साढ़े 800 करोड़ तुम्हें ऐसे ही मिलेंगे, लगभग सेम सेम। बहुत सारे लोगों को पैसा चाहिए, ऐसे हो जाएंगे इकट्ठे। बहुत सारे लोग जो सपने देखते रहते हैं, उनका एक वर्ग हो जाएगा। 100 करोड़ लोग ऐसे मिल जाएंगे तुमको। 100 करोड़ ऐसे हैं जो लड़की के चक्कर में हैं। 100 क्या, 200 करोड़ ही मिल जाएंगे वो तो, ठीक है? जिनकी कुछ डिजायर्स हैं, जो दिन रात बस उसी चीज के बारे में सोचते हैं। ऐसे एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो लोग खुद को मतलब रियल ट्रुथ की तरफ ले जा रहे हैं, जो खुद को अपनी इच्छाओं पर, डिजायर्स पर काबू पा करके एक अच्छा जीवन जी रहे हैं। वो ना के बराबर लोग हैं। एक वो प्रकार है। वो दिक्कत। तो क्या बोलोगे? दिल्ली की गद्दी पर दूसरा सबसे लंबा शासनकाल, उपाधि बहादुर जिंदा पीर आलमगीर, राज्याभिषेक इसका 2 बार हुआ, शिक्षक इसके लतीफ सुल्तानपुरी हैं, माता है मुमताज महल, पत्नी है दिलरास बानो बेगम। दिलरास बानो बेगम को ही हम रबिया उद दुर्रानी के नाम से जानते हैं। अब बोलोगे, रबिया उद दुर्रानी के नाम से जानते हैं दिलरास बानो बेगम को। अपनी पत्नी की याद में इसने संभाजी नगर महाराष्ट्र में बीबी का मकबरा बनवाया। संभाजी महाराज जानते हैं ना? मराठा में पढ़ाऊंगा। ये गौरव हैं देश के, देश के गौरव, देश का अभिमान। ये वो लोग हैं जिन्होंने मैसेज दिया कि तुम झुकने वाले झुक जाते होंगे, तुम झुकने वाले झुक जाते होंगे। कोई ऐसा तो जिगर लेके आओ जो हमको झुका पाए, कोई ऐसा तो जिगर लेके आओ जो हमको झुका पाए, कोई ऐसी तो दौलत लेके आओ जो हमको खरीद पाए। ये संभाजी महाराज, ठीक है? ये गौरव है। महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज। आपको मतलब आप देखो कि सबसे विडंबना की बात ये रही है कि हमारे सिलेबस में जो हिस्सा सबसे कम है, एसएससी हो या कुछ भी हो, एसएससी को आप देखो, इन लोगों को महान पूछ के प्रश्न पूछता है। क्या एसएससी वालों के पास दिमाग नहीं है क्या? लुटेरों को महान लिखते हैं, अपने लोगों को बदतमीजी से सेंटेंस देते हैं ये, महान लोगों को। एसएससी वालों को पकड़ो तुम जाके, लिखा हुआ है महाराणा प्रताप। एसएससी देखना आप, अभी शायद 2017 सीएचएसएल का क्वेश्चन है, और वो घटना चक्र में भी दिया हुआ है कि महाराणा प्रताप कौन से युद्ध के मैदान से भाग गए थे। मतलब बाकी लोगों को भागना नहीं लिखते। तो ये हमारी गड़बड़ है, ये हमारी दिक्कत है। तो संभाजी नगर महाराष्ट्र में बीबी का मकबरा बनवाया। इसे ही दक्षिण का ताजमहल, इसे ही दक्षिण का ताजमहल। तो एक बार पूछे ना एसएससी, एसएससी को एक क्वेश्चन देना चाहिए कि सबसे ज्यादा नालायक शासक कौन हुआ है मुगल वंश में। क्यों नहीं देते? डरते हैं कभी कोई दिक्कत हो जाए, क्योंकि उनको पता है हिंदू तो ये बेचारे बटे हुए लोग हैं, ये क्या विद्रोह करेंगे। 2-4 दिन ये विद्रोह कर देते हैं, 2-4 दिन ये सिनेमा हॉल के आगे आग वाग लगा देंगे, प्रदर्शन कर देंगे, बस। इससे ज्यादा हिंदू नहीं कर पाते। होता है ना ऐसे ही। इसे ही दक्षिण का ताजमहल कहते हैं। तो बीबी की याद में बनाया तो बीबी का मकबरा। इसी को ताजमहल की फूहड़ नकल हम कहते हैं। इसका निर्माण करता औरंगजेब नहीं, औरंगजेब का बेटा आजम शाह है। तो इसने अपने पत्नी की याद में इसका निर्माण कराने के लिए आदेश दिए, आदेश दिए। और आदेश देने के बाद इसे दक्षिण का ताजमहल, और किसने बनवाया इसको? आजम शाह ने। मैं एक बार दिखा देता हूं डिजाइन, एक बार पढ़े आप। अहमद लाहौरी के पुत्र अततुल्ला,
अहमद लाहौरी जानते हैं ना? तो अहमद लाहौरी का जो बेटा है अततुल्ला, इसने डिजाइन बनाया है किसका? आपका क्या बोलोगे, किसका डिजाइन बनाया इसने? तो इसने बनाया बीबी के मकबरे का। बीबी का मकबरा आपको देखने में हूबहू, अगर जिन बच्चों ने देख रखा होगा, जो महाराष्ट्र के हमारे दोस्त होंगे उन्होंने देख रखा होगा, बीबी का मकबरा, मकबरा बोलेंगे भी। तो बीबी का मकबरा देखो है ये आपका ताजमहल, नकली ताजमहल देखने में लग रहा होगा तुमको, इसका रंग उड़ा हुआ है कि भैया ये नकली ताजमहल है। क्या बोलेंगे? नकली ताजमहल देखने में लग रहा नहीं लग रहा तुमको ये? तो ये नकली ताजमहल है। ताजमहल की क्या बोलेंगे? बोलेंगे भी फटाफट से बोलेंगे भाई, ये क्या है आपकी? ये ताजमहल की प्यारे बच्चे क्या है आपका? फुहड़ नकल है। और इसका डिजाइन बनाया है अहमद लाहौरी के बेटे अततुल्लाह ने। बोलेंगे भाई, कोई दिक्कत? आ जाओ आगे। एक बच्चा कह रहा सर योगी बाबा सबको ठीक कर देंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये विचारधारा आपके दिमाग में फिक्स की गई है दोस्त, मैं तुम्हें सही बताऊं, इसके बारे में सही तरीके से विचार करना। ऐसा कुछ भी नहीं। ये चीजें तब बदलेंगी जब लोग इंटेलेक्चुअल हो जाएंगे, जब ऊपर उठ के लोग सोचेंगे, जब नेताओं के बहकावे में लोग नहीं आएंगे, जब लोग सत्य की परख खुद करेंगे। और इसमें बहुत समय लगेगा। बहुत सारी संस्कृतियां खत्म हो गई दुनिया में। पता है क्या हुआ था? जो यहूदी थे, यहूदी दुनिया के सबसे अमीर लोग थे। कभी कभी लोगों को लगता है कि उनको अपनी संस्कृति के लिए ठीक है, क्योंकि हिंदू बड़े यार, क्या बोलते हैं हम इसको, एमिएबल, दोस्ताना। मैं ये कहता हूं इससे बेहतरीन कोई हो नहीं सकता इस दुनिया में। ऐसी कोई संस्कृति, ऐसी कोई व्यवस्था और इससे बेहतरीन कोई धर्म हुआ नहीं। अब आप कहेंगे भैया आप और धर्मों की आलोचना कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, मैं सिर्फ एक तारीफ कर रहा हूं। अगर मैं मान के चलो कि भैया बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन की तारीफ अगर मैं करूं, तो इसका मतलब ये नहीं है मैं अजय देवगन की बुराई कर रहा हूं। ध्यान से देखना। तो यहूदी जो लोग थे, ये दुनिया के इंटेलेक्चुअल लोग थे, बड़े मतलब दुनिया पर राज करने वाले लोग। हिटलर ने किसको निशाना बनाया? यहूदियों को। और यहूदियों को कोरोनेशन में डाला गया। हर जगह अत्याचार यहूदियों पर हुए, यहूदियों को खत्म कर दिया। और जब बिल्कुल अपने सर्वाइवल के अंतिम दौर में थे ना यहूदी, तब सारे इकट्ठे हुए कि अब तो बस, मरण तो है ही है, मरना तो तय है, अब हम सबको इकट्ठे जेरूसलम चलना होगा। तब जाकर के अरब देशों के बीच में, सेंटर में, इजराइल में यहूदी बैठे। इनका कर लो कुछ अरब देश। भारत मानता है ना अरब देशों का दबाव, इजराइल पे मनवा लो दबाव। यहां बीच में, सेंटर में, ऐसे बाहर आउटर पे यहां पर अरब कंट्री, उसके आउटर पे अरब कंट्री, कोई प्रेशर नहीं क्रिएट कर सकता। अपना हक उन्होंने छीना है। ऐसा नहीं है कि कोई संस्कृति का नाश नहीं होता। सनातन जैसे कहते हैं कि भी था, है, बहुत सारे लोग समझाते हैं रहेगा, लेकिन प्यारे बच्चे इसमें ह्रास हुआ है। एप्रिसिएशन जिसको आप कहते हो, आप घटाव इसमें हुआ है। ठीक है, आगे आए। औरंगजेब ने नौरोज को, तो प्यारे बच्चे दो चीजें मैंने आपको बताई, सिजदा और पौबूस किसने खत्म की? शाहजहां ने शुरू की। ठीक है। औरंगजेब ने नौरोज उत्सव, चित्रकारी, झरोखा दर्शन, सिक्कों पर कलमा, राजपूत टीका, आपका राजपूतों की टीका लगता है ना ऐसे, टीका, ज्योतिष, सती प्रथा, दास, नाचना गाना सब बंद कर दिया। अब आप यहां पर देखोगे तो यहां पर आप पाओगे कि औरंगजेब एकदम, ये औरंगजेब की छवि को अच्छा कर देता है। मैंने बोला ना, औरंगजेब पर्सनल रूप से आप उसे देखोगे पर्सनली तो वो ठीक है, क्योंकि जो फालतू की चीजें हैं इसमें, अगर मैं कुछ चीजों को छोड़ दूं, सिक्कों पर कलमा बेकार की चीज है, राजा अपनी तारीफ लगा रहा है, इसने बोला नहीं। नौरोज उत्सव ईरानियों का त्योहार, इसने बोला कोई मतलब ही नहीं है। चित्रकारी, अब ये भी तो देखो ना, औरंगजेब भी तो मुस्लिम शासक है, तो ये भैया यहां पारसियों के त्योहार को क्यों बंद करा रहा है? वाई?
तो ये भी तो और धर्मों से चिढ़ रहा है ना, इसकी ईर्ष्या सामने आ रही है। चित्रकारी बोला ये पेंटिंग ये सही है, इसको बेकार कर दिया, इसने बोला चित्रकारी बेकार है, क्योंकि इस मूर्ख को ये नहीं पता कि चित्रकारी की वजह से एक इतिहास भी आगे जाता है। बहुत सारी पेंटिंग्स की वजह से पिछला इतिहास आगे आया है। छरों का दर्शन, जिसमें राजा प्राचीर पर आकर के जनता से हाथ हिलाता था, हाथ हिलाता था, उसको इसने बंद कर दिया। ये सही किया इसने कि राजा शो ऑफ कर रहा है, इसको बंद कर दो। ठीक है। ज्योतिष पर रोक लगा रहा है, इसको ज्ञान है क्या ज्योतिष क्या होता है। अब इसमें सिक्कों पर कलमा इसका ठीक हो गया, सती प्रथा के लिए इसने ठीक कर दिया, दासों पर जो नाचते थे गाने, ठीक है ये सब बंद हो जाए। लेकिन टीके को बंद करना, आप सोचे, टीका सान नहीं है, टीका आपका साइंटिफिक है। इस भ्रकुटी को सूर्य के प्रकाश, सीधे प्रकाश से बचाना, उसके लिए तिलक लगाया जाता है। ज्योतिष अपने आप में एक साइंस है। ऐसे सिक्कों पर कलमा क्या होता है, आरती यादव बच्चू, कलमा होता था प्रशंसा, अपनी एप्रिसिएशन लिखते थे सिक्कों पर, मैं महान औरंगजेब, ऐसे। सिखों के जो 9वें गुरु हैं उनका नाम है तेग बहादुर। क्या नाम है? तेग बहादुर है। और तेग बहादुर को मृत्यु दंड दिया गया। क्या बोलेंगे? सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को क्या दिया गया था? मृत्यु दंड। क्योंकि औरंगजेब ने कन्वर्जन किए लगातार, घाटी में, कश्मीर घाटी में भी किए कन्वर्जन। तो ये जो कन्वर्जन हुए, तो ये जो आपके कश्मीरी ब्राह्मण थे, ये कश्मीरी ब्राह्मण, इन्होंने हेल्प मांगी सभी लोगों से कि वे हमारी मदद करें। और इस मदद में ऐसी ही एक मदद पहुंची किनके पास, जो सिखों के 9वें गुरु हैं, आपका तेग बहादुर, जिनको हम हिंद की चादर बोलते हैं। इन्होंने कहा मैसेज भेजो औरंगजेब के पास, औरंगजेब से कहो कि पहले तुम गुरु तेग बहादुर जी का कन्वर्जन कराओ, पहले उनको मुस्लिम बनाओ, और उनको मुस्लिम आप बनाएंगे तो फिर हम सब मुस्लिम बन जाएंगे। तो यहां पर कैद किया गया तेग बहादुर जी को, सारी आलोचना, सारा कष्ट, सब सहना पड़ता है। तुमको लगता होगा कि भाई किसी के अगर नाखून उखाड़े जा रहे हैं, फिर उसकी उंगलियों को बारी बारी से काटा जा रहा है, उसके शरीर से गर्म चिमटे से खाल उतारी जा रही है, उसके बाल उखाड़े जा रहे हैं, किसी की आंखें निकालाई जा रही हैं, कोई व्यक्ति कब तक सहेगा? यहीं पर जो शीशगंज गुरुद्वारा है, इनकी गर्दन काटी गई, लेकिन उन्होंने बोला मैं इस्लाम स्वीकार नहीं करूंगा। 1665 में हिंदू मंदिरों को तोड़ने के आदेश इसने दिए। ठीक है, ये मैं सिखों के जो गुरु आएंगे, 9वें गुरु, उनमें आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है। लेकिन पोटेंशियल देखो ना, आप नहीं कन्वर्ट हुए। कुछ लोग होते ही स्वाभिमानी है। तो आप बोलेंगे भैया फिर तो वो लोग कमजोर थे जो कन्वर्ट हुए। नहीं, कमजोर नहीं है। आप सोचो ना, जब दुराचार जैसी स्थिति किसी के घर में हो, किसी की स्त्रियों के साथ जब बुरा आचरण किया जाए, तो व्यक्ति क्या समझेगा? बोलेगा क्या धर्म, क्या ही फर्क है। तो इससे अच्छा मैं धर्म बदल लेता हूं, तब्दील कर लेता हूं। सैनिक थे, शासक थे, बदल गए लोग। 1665 में हिंदू मंदिरों को तोड़ने के आदेश इसने दिए। 1670 में असम विजय, इसने असम को जीता। और जो असम विजय का इसका जो श्रेय जाता है, क्रेडिट जाता है, वो जाता है मीर जुमला को। फिर सनातन का क्या मतलब होता है? सनातन का मतलब होता है प्यारे बच्चे, जो चीजें पहले थी, आज है और रहेंगी। जैसे ईश्वर है, ईश्वर सनातन है, भगवान पहले थे, आज है, आगे रहेंगे। हर धर्म के व्यक्ति जो अपने लोगों को पूजते हैं, वो पहले थे, आज हैं और कल भी रहेंगे। अब ईसाइयों के लिए जीसस, अब वो बोले कि वो पहले से थे, तो नहीं, वो एक इंसान थे, वो हमेशा से नहीं थे। हजरत मोहम्मद साहब की हम बात करें, वो हमेशा से नहीं थे। लेकिन हम अपनी पौराणिक कथाओं की बात करें कि भैया तुम्हें पता है वो कब से थे, तो माना तो हमने सब कुछ है, माना तो हमने सब कुछ है, रिसर्च तो किसी ने नहीं की। जैसे आपको बताया गया ए के बाद में बी आएगा,
क्यों मान लिया था तुमने ये? या तुमने अपने कभी टीचर से जाकर के पूछा ये बी ही क्यों आएगा, बी पहले क्यों नहीं आएगा, ये सी इससे पहले क्यों नहीं आएगा, डी इसके बाद ही क्यों है, ई इससे पहले क्यों नहीं है, जे यहाँ क्यों नहीं है, एच यहाँ क्यों नहीं है? तो माना ना तुमने। किसी ने तुमको बताया आपका है के बाद में आ आएगा, क्यों माना तुमने? अब जाके तुम पता कर लो कि आ पहले क्यों नहीं आएगा, ए चलो ये तो दीर्घ हो गया, लेकिन ई ही क्यों आएगी? ये तो पता चल गया दीर्घ है, चलो ये बाद में आएगा, बड़ा है इससे। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमको माननी ही होती हैं। और जैसे आप लोग आपका सब्जेक्ट की नॉलेज लेते हो, ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान होता है, वो हमको मानना होता है, वो मानना होता है। गुरुजी इससे लड़ने कोई नहीं आया। अरे छत्रपति शिवाजी महाराज आएंगे ना, औरंगजेब स्टेटमेंट देगा लिख करके, मेरी सबसे बड़ी भूल दक्षिण पर मेरे आक्रमण है। ठीक है। 1686 में क्या बोलोगे? आदिल शाह के पुत्र सिकंदर शाह से बीजापुर बहुत पूछा जाता है। 1686 में बीजापुर जीता है। 1687 में गोलकुंडा जीता है। 1687 में क्या होगा? गोलकुंडा जीता है। सर जी आप किन संत पर? भैया मैं किसी संत पर विश्वास नहीं करता। मैं तो ये कहता हूं कि शायद किसी संत के अंदर भगवान होंगे, लेकिन मैं विश्वास नहीं करता, ना मैं सुनता हूं। मुझे लगता है कि सही ज्ञान सही सोर्स का तरीका हो सकता है आपका किताबों को पढ़ना। और किताब पढ़ के भी किसी एक राइटर के शब्द को हम सत्य नहीं मान सकते हैं, उसके लिए भी हमको फिर तालमेल करना होता है कि भाई कहां पर क्या है, तब आप एक निष्कर्ष पर निकलेंगे। कभी गूगल के पेज पर और किसी संत की बात पर भरोसा नहीं करें। अब आप कहेंगे भैया संत कौन है? तो संत प्यारे बच्चे क्या गलत होते हैं? नहीं, संत बिल्कुल गलत नहीं है। वो अपने तरीके से प्रचार कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हिमालय में साधना कर रहे हैं, चुपचाप बैठे हुए हैं, किसी की नजर ही नहीं है उन पे। 120-20 साल के लोग बैठे हुए हैं हिमालय में, 110 साल के, 105 साल के लोग हिमालय में बैठे हुए हैं। सब लोग अपना काम कर रहे हैं। आपका प्रोसेस क्या है, आप किसको फॉलो करते हैं, आपकी समझ कितनी है, वो आप अपने हिसाब से चलें। कोई संत ऐसा नहीं है कि अच्छी चीजें कोई भी बता सकता है। दुर्जन व्यक्ति भी आपको अच्छी चीजें सिखा सकता है। जो बुराई का प्रतीक है, रावण ने लेसन दिया था ना भगवान श्री राम को, लक्ष्मण को भेजा था भगवान श्री राम ने, तो रावण के पास भी ज्ञान है और भगवान राम के पास भी ज्ञान है। तो ज्ञान दुनिया में आपको सब जगह से मिल सकता है। संत लोग भी और दुर्जन लोग भी आपको ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन आपको उसको फिल्टर करना होगा। किसी ने आपको क्या सिखाया है, क्या वो सच में सत्य है या नहीं है, आपको इसकी परख करनी होगी। हमेशा आंख बंद करके ना मेरा विश्वास करना है, ना किसी और का विश्वास करना है, ना किसी और का विश्वास करना। ठीक है। तो अपने ज्ञान के सोर्स आप हमेशा खुद होने चाहिए। आपने चीजें सीख ली, ठीक है, आगे कभी किसी चीज पर अगर गहन अध्ययन की बात आएगी तो आप बोलो मैं करूंगा। खुद से बोलो, अपदीपो भव। बार बार बताता हूं ना, अपने गुरु आप स्वयं हैं। बी योर लाइट योर सेल्फ। आप कहेंगे भैया गुरु का होना तो जरूरी है, हाँ बिल्कुल जरूरी है, स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। लेकिन इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे शख्स भी हैं प्यारे बच्चे जिनके कोई गुरु ही नहीं है। तो गुरु हो ये भी जरूरी है, और गुरु होना ही चाहिए ये बिल्कुल जरूरी है। कि नवीन शर्मा आपकी जिंदगी में हो या अन्य कोई व्यक्ति हो, इसका कोई जरूरी नहीं है। आप अपना एनलाइटनमेंट, आपको स्वयं को प्रकाशमान आप खुद कर सकते हैं। कोई भी आप में से कोई भी। औरंगजेब के समय हिंदू मनसबदारों की संख्या, यहां पर प्यारे बच्चे एक फैक्ट आता है कि भैया आप, कुछ लोग कहते हैं हिंदियों से ईर्षा रखता था, नहीं। हिंदुओं का कर्जनर्जन इसने कराया, इस्लाम को बढ़ाना चाहता था। अब इस्लाम को बढ़ाएगा तो बाकी और धर्मों पर ही तो अटैक करेगा। अगर इस्लाम के लोगों को बढ़ाना है तो बाकी जो ऑप्शन है उनको ही तो कवर करेगा। तो इसके लिए मनसबदार कौन लोग थे? जो पावरफुल हिंदू थे। उन पावरफुल लोगों को इसने अपनी तरफ किया है। पावरफुल लोगों को इसने अपनी तरफ किया है। ऐसे तो आप देखो जय सिंह, जब छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बारे में आपको पढ़ाऊंगा तो जय सिंह जो है वो मित्र हैं,
औरंगजेब के समय सूबों की संख्या 20 हो गई। सूबे मतलब जैसे आज स्टेट होते हैं, 28 स्टेट हैं, 8 यूटी हैं, ऐसे ही इसके समय जो सूबे थे उनकी संख्या हो गई 20। ठीक है, क्या बोलोगे? औरंगजेब के समय सूबों की संख्या कितनी हो गई? आपका हमेशा याद रखेंगे भैया जी, सूबों की संख्या इसके समय हो गई 20। ये क्या बढ़ी है? हाँ जी। अकबर के समय ये सूबे थे 12। ये बात भी आप याद रख लेंगे, अकबर के समय पर अकबर ने उसको क्या बोलेंगे, 12 स्टेट में बांटा हुआ था। तो इसके समय क्या है, सूबे बढ़ गए हैं। बहुत बढ़िया। दिल्ली में बैतुल उलूम पुस्तकालय बनवाया। दिल्ली में क्या बोलोगे? दिल्ली में बैतुल उलूम पुस्तकालय बनवाया। किसने बनवाया है? औरंगजेब। कुशल वीणा वादक था, कल भी मैंने आपको बताया स्टैटिक जीके की क्लास में। चलो, मैं माफी चाहूंगा ये कहने के लिए, लेकिन आपकी मानसिकता भी जातिवादिता के तरफ ज्यादा लगती दिख रही है। जातिवादिता, जाति की तो मेरे दोस्त मैंने कोई बात की नहीं है, तो इससे ये साबित हो जाता है कि आप बहुत ज्यादा विद्वान हैं। चलो, नहीं ब्लॉक क्यों करने हैं? बहुत अच्छे मेरे दोस्त, टू मच थैंक यू। चलो, कुशल वीणा वादक था। मैंने कोई जातिवाद की बात की भाई किसी से? अभी उस व्यक्ति को यही बात नहीं समझ में आ रही है कि हम धर्म की बात कर रहे हैं, और वो व्यक्ति मतलब धर्म से ज्यादा मुझे मतलब उसे अभी धर्म और जाति का ही फर्क नहीं पता है, और वो व्यक्ति मुझे इवेल्युएट कर रहा है, अभी तराजू में तोल रहा है कि मैं कैसा हूं। मतलब उसे अभी शब्दों का ज्ञान भी नहीं है कि वो शब्द क्या लिख रहा है। कहां से आते हो भैया? कौन सी फैक्ट्री में बने थे तुम? औरंगजेब के समय आए विदेशी, इससे एसएससी बहुत क्वेश्चन पूछती है प्यारे बच्चे, बहुत क्वेश्चन पूछती है। क्या बोलोगे? थैवनॉट, ये फ्रांस से आए हैं। किसके समय आए? औरंगजेब के समय आए थे। ठीक है। कोमल करेरी, इटली। किसी किसी में तो ये कुड़न रहती है कि ये इस बोर्ड पर क्यों है, मैं क्यों नहीं हूं इसकी जगह। भैया तुम आगे खड़े हो जाओ, मुझे कोई ऐसा लालच नहीं है मुझे, मैं इस बोर्ड पर हमेशा रहूं। जॉन फिरियार, क्या बोलोगे? ये एक अंग्रेज है, ब्रिटेन से आए। ठीक है, क्या बोलोगे? हैव नॉट, गोमल करेरी, जॉन फिरियार। तो गोमल करेरी कहां से आया? ये इटली से आया है। औरंगजेब के अन्य निर्माण कार्य, औरंगजेब ने और क्या क्या काम कराया है? ठीक है, बादशाही मस्जिद लाहौर में, मोती मस्जिद लाल किले में। ये लाल किला कौन सा है? ये आपका प्यारे बच्चे आगरा का लाल किला है। क्या बोलोगे? मोती मस्जिद आगरा के लाल किले में इसने बनवाई। ठीक है, बहुत बढ़िया। भैया कभी राजस्थान का इतिहास पढ़ाइए प्यारे बच्चे। देखो, ऐसा है, जब मुझे आपको 40 दिन में इतिहास पढ़ाना है और प्रश्न आने हैं दो, तो मैं आपको संपूर्ण इतिहास का वर्णन तो दे नहीं सकता, लेकिन इन फ्यूचर कभी हम राजस्थान में कुछ पढ़ाएंगे, और ऐसा मुझे सौभाग्य मिला तो मैं इसके लिए पूरी रिसर्च करके राजस्थान का इतिहास भी आपको कभी पढ़ाऊंगा। शायद इन फ्यूचर हम राजस्थान के लिए कुछ शुरू करेंगे तब। यही इतिहास जो 40 दिन में, क्योंकि 40 दिन में आपको बेसिक चीजें मैं बता सकता हूं, यही इतिहास पढ़ने के लिए हमको, अच्छा इतिहास पढ़ने के लिए 400 दिन चाहिए। अगर मेरे पास ये 400 दिन होते या आपके पास ये 400 दिन होते, शायद बहुत सारी बातें हमको, बहुत सारी। ठीक है, तो उसके लिए रियली सॉरी कि हम लिमिटेड चीजें ही पढ़ पाते हैं, और जब वनडे एग्जाम होता है तो हमको लिमिटेड ही पढ़ना होता है, क्योंकि आप बहुत सारा पढ़ने लग जाओगे तो उसका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। ये तो तुम ये समझो कि मैं इतनी चीजें तुम्हें एक प्रयास करके बता पाता हूँ, अदरवाइज आप कहीं भी जाइए ना वनडे एग्जाम के लिए, आपको कोई सत्य मिलेगा नहीं, कि कोई व्यक्ति क्यों ही बुराई झेले। मुझे क्या बुरा लगता है कि कोई मुझे मतलब तुम्हें लगता है कि ऐसे अच्छा लगता होगा कि मेरे खिलाफ कोई गलत सोचे? तो मैं तो सबको अच्छा रिप्रेजेंट कर सकता हूँ ना, मेरे बाएं हाथ का खेल है। मुझको लगता होगा कि मुझको कोई बुरा बोले, लेकिन वो एक अध्यापक जब इस लालसा में आ जाता है कि सब लोग उसको पसंद करें,
और उसके लिए वो काम करने लग जाता है कि सब लोग उसको ही पसंद करें। तो कहते हैं कि अध्यापक का पतन और साथ में इस राष्ट्र का पतन भी होता है। तो अध्यापक का काम है सत्य पेश करना। लोगों को खिलाफत होती है, कभी ना कभी तो पढ़ेंगे, कभी ना कभी तो सीखेंगे, कभी ना कभी तो समझेंगे, तब तो याद आएगा भाई हाँ हम गलत थे। तो आईना खुद को जीवन में मिलता है। जैसे आप 10 साल के होंगे तब तब आप सोचते होंगे पायलट बनने का। जब 12th में आप होंगे तब आप सोचते होंगे बहुत सारे लोग हीरो बनने का, बहुत सारे कुछ करने का, बहुत सारे बिजनेसमैन बनने का। लेकिन क्या आपके वो ख्वाब पूरे हुए? आज आपको पता चला है ये आकर के 2 4 5 साल बाद कि जीवन की हकीकत कुछ और है, सत्य कुछ और है। अभी भी आप ख्वाब देख रहे हैं बहुत सारे कि आगे के लिए, लेकिन क्या वो सच में सब कुछ सत्य होगा? नहीं दोस्त। तो इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि बहुत ज्यादा कल के बारे में मत सोचो, आज में जियो, टुडे। आज अच्छा करोगे तो सब कुछ अपने आप ठीक होगा, एटलीस्ट सेटिस्फाई होगे। तो उस पर ज्यादा फोकस तुमको करना चाहिए। यह दिल्ली के लाल किले में है और सफेद संगमरमर से बनी हुई है। कौन सी? मोती मस्जिद। 1679 में इसने पुनः जजिया लगाया था। अब आप कहोगे भैया फिर हमारे सामने सत्य कब आएगा? सत्य आएगा जब आप अपने जीवन के अंतिम दिनों में होंगे। तब तुम सब कुछ आदमी सोचता रहता है ना, तब तुमने देखा होगा कहते बुढ़ापे में दिमाग चल गया। वो दिमाग नहीं चलना होता, व्यक्ति सोच रहा होता अपने पिछले पलों के बारे में। अतीत को हम बहुत सोचते हैं, तब अवस्था ऐसी ही हो जाती है। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग सेटिस्फाई होंगे अपने जीवन में, जो सत्य के साथ जिएंगे वो सेटिस्फाई होंगे सब। और जो ये झूठ में, आडंबर में, खोखले पाखंड में जितने भी लोग तुम जियोगे, बेवजह की धारणाएं बना के जियोगे, ऐसा होगा वैसा होगा, ये करेंगे तो ये हो जाएगा, तुम सब परेशान रहोगे दोस्त। तब तुमको लगेगा इस देश में, मैंने बोला ना, तुम जिंदगी में आईएएस तो बन जाओगे। आईएएस बन के बहुत सारे लोगों ने खुदकुशी की है। जीवन में आईएएस बनना बड़ी बात नहीं है। बिजनेसमैन बहुत सारे लोगों ने खुदकुशी की है, रोज अखबार आप पढ़ते होगे। उद्यमी, व्यवसायी, एक बड़ी सरकारी नौकरी प्राप्त कर लेना ये जीवन में बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है खुद को संतुष्ट करना। तो सबसे ज्यादा, ये सबसे बड़ा लेसन है जिंदगी का। ये किसी इतिहास की क्लास से, ये किसी ज्योग्राफी की क्लास से, किसी मैथ साइंस से बड़ा लेसन है कि आपको जिंदगी में खुद से संतुष्ट तो रहना ही होगा। आप अगर साइकिल से चल रहे हैं और सोच रहे हैं मेरे पास कार हो, तो तुम मेरे दोस्त संतुष्ट कभी हो ही नहीं पाओगे, नेवर। तो बस अच्छे छात्रों से ये अपील है कि जिंदगी में खुद को संतुष्ट करना सीखो। 1679 में पुनः जजिया लगाया। अब बोलो जजिया खत्म किसने किया था? तो क्या बोलोगे जजिया खत्म किसने किया? तो आप कहेंगे जजिया भैया जी 1564 में अकबर ने खत्म कर दिया था। तो जजिया की अपनी कहानी चल रही है। सिंध कासिम हो गया आपका। अगर हम बात करें कि शुरुआत में गुलाम वंश की स्थापना की आपका ऐबक ने, तो कश्मीर वाले क्षेत्र में लगाया। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर लगा दिया। 1564 में अकबर ने खत्म कर दिया। इसने इस जजिया को फिर से लगा दिया क्योंकि इसको कन्वर्जेंस बढ़ाने थे, धर्म में तब्दील लोग ज्यादा करने थे। औरंगजेब के समय जाट विद्रोह हुए हैं। चूड़ामंजी ने किया है आगरा यूपी में, क्योंकि जो आगरा मथुरा वाला क्षेत्र है इसको हम जाटलैंड के नाम से जानते हैं। तो यहां पर जो जाट थे ये संख्या में ज्यादा थे, और बोलते हैं कि मातृभूमि के लिए लोग लड़े हैं। मैं पानीपत के तीसरे युद्ध में बताऊंगा महाराज सूरजमल जी का क्या योगदान था। जब वो मराठे, हमारे वीर मराठे जिन्होंने गौरव से देश में आपका परचम फहराया, उन्हीं के जब प्यारे बच्चे वंशज कमजोर हो जाएंगे और गलत नीतियों की वजह से जब अफगानियों से मराठे युद्ध हार जाएंगे, तब कौन हेल्प करेगा? तब बाबा सूरजमल आकर के लोगों की मदद करते हैं। लोगों की दवाई पट्टी खाना सब कुछ होगा, वो सब कहानी मैं आपको बताऊंगा। चूड़ामन थे आगरा में। गोकुल राजा राम, तो ये जाट विद्रोह के नेता हैं। राजा राम तो ऐसे थे कि अकबर की अस्थियों को इन्होंने उखड़वा लिया था। अकबर की अस्थियों को इन्होंने उखड़वा लिया, इसने राजा राम। और फिर उनका दाह संस्कार बोला, इनको जलाओ। तो मतलब ये
अपने खिलाफ जो अत्याचार हुए उसके लिए एक आवाज थी। अब इसको आप बोले कि क्या इस तरह से निकाल करके जलाना ठीक है, तो उसके लिए आप लोगों के मत हो सकते हैं, बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर आप एकदम से व्यवहारिक होकर सोचे तो एकदम ठीक नहीं है, लेकिन आप सोचे प्रतिशोध की भावना से तो एकदम ठीक है। तो हर चीज के दो पहलू होते हैं। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई है। 49 साल का शासन है। तो औरंगजेब हमने सारा नहीं पढ़ा है, औरंगजेब के बीच में कुछ चीजें रह गई जो हम मराठा साम्राज्य में ही पढ़ेंगे। मकबरा, क्या बोलोगे? मकबरा है प्यारे बच्चे कहां पर आपका? मकबरा क्या बोलेंगे? मकबरा संभाजी नगर में है। ठीक है। और इसके बाद में इससे आगे की क्लास हमारी होगी। ठीक है, कोई दिक्कत इतनी बात में? तो इससे आगे का आप लोगों के लिए प्रीमियर चल जाएगा, देखना आराम से। ठीक है, तो प्यारे बच्चे मिलते हैं कल। उम्मीद करूंगा आप सब लोगों को सारी चीजें अच्छे से समझ में आती होंगी। साहिल टू मच थैंक यू बच्चे। प्रिया लव यू मेरी बहन, वेरी गुड। सुबह अभी बताया गौरव यादव जी स्टेट होते प्रांत में बटे हुए थे। विभांकु जी सर डाउट कहाँ पूछने? टेलीग्राम में पूछो हमेशा। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती। थैंक यू।